मित्रों, नमस्कार। साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य अपने युग की समस्त परिस्थितियों को आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपता है ताकि वे साहित्य के दर्पण में झांक कर अपना भविष्य देखें। हमारे देश भारत ने परिवर्तनों के अनेक झंझावातों को झेला है। इन झंझावातों में एक समय ऐसा भी आया जब 200 वर्षों तक हमें अंग्रेजों की गुलामी का झंझावात झेलना पड़ा। यह झंझावात अंग्रेजों की मनमानी का तो था ही, साथ ही हमारे विकृत पूर्वाग्रहों ने भी इस झंझावात को और तीव्र कर दिया था। इसी तीव्रता का वर्णन हमें मिलता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भारत दुर्दशा में। आइए जानते हैं लेखक भारत दुर्दशा में किन किन झंझावातों को हमारे सामने रख रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक गद्य का जनक माना जाता है। प्रसिद्ध उक्ति काव्येषु नाटकम रम्यम के अनुसार काव्यों में नाटक सबसे रमणीय है क्योंकि इसमें दृश्य और श्रव्य दोनों ही विशेषताएं हैं। इसे सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। इससे नाटक की भावनाएं, उसका उद्देश्य और संदेश अच्छी प्रकार से दर्शक तक संप्रेषित हो जाता है क्योंकि वह जो सुन रहा होता है उसी को देख भी रहा होता है। हिंदी साहित्य में नाटक का आरंभ भारतेंदु काल से माना जाता है। भारतेंदु काल नवजागरण का काल था। यह काल सामूहिक चेतना और सांस्कृतिक चेतना का था। हम गुलाम थे और इस गुलामी से छूटने के लिए छटपटा रहे थे। नवजागरण काल आत्मावलोकन को विशेष महत्व दे रहा था। आजादी की खुली हवा में सांस लेना कितना सुखकर था, यह समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं था, परंतु उसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन लग रहा था। 19वीं शताब्दी का मध्यकाल इसी उठापटक का समय था। किसान, सैनिक, भारतीय प्रजा सब त्रस्त थे। साहित्य में पद्य की प्रधानता थी। ऐसे समय में 9 सितंबर 1850 को वाराणसी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। हरिश्चंद्र उनका नाम था, भारतेंदु उनकी उपाधि थी। प्रतिष्ठित वैश्य परिवार था। पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास उपनाम से कविता लिखते थे। स्वाध्याय से ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, मराठी, उर्दू आदि भाषाओं का उन्होंने गहन अध्ययन किया और आधुनिक हिंदी साहित्य तथा रंगमंच को जन्म दिया। उनका युग भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक माना जाता है। उन्होंने साहित्य की हर विधा पर लिखा है। उनके प्रमुख नाटक विद्या सुंदर, नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, नील देवी आदि हैं। नाटक विधा सामाजिक कला मानी जाती है, इसलिए नवजागरण काल में नाटक की अहम भूमिका को समझा गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र नहुस नाटक को प्रथम नाटक मानते हैं। उन्होंने अपने नाटकों में परंपराओं और नवीनता का सम्मिश्रण किया है। हम यहाँ पर भारत दुर्दशा की बात करेंगे। मित्रों, यह नाटक भारतेंदु की एक अत्यंत सफल कृति है। इस नाटक में मंचीयता का गुण सर्वाधिक है, जिसके कारण इसका कई बार सफल मंचन हो चुका है। मंचीयता अर्थात मंच पर उसका प्रदर्शन नाटक की सफलता का सबसे बड़ा गुण माना जाता है। नाटक आज भी दर्शकों को अपनी समसामयिकता के कारण बहुत प्रभावित करता है। इस नाटक में जितने भी पात्र हैं वे सब प्रतीकात्मक हैं। ये पात्र भारत दुर्दैव, मदिरा लोभ, अहंकार, सत्यानाशी फौज आदि हैं। अर्थात जो भी
बुराइयां भारतीय समाज में उस समय व्याप्त थी, वे सब नाटक के पात्र हैं। यह नाटक उस समय की युगीन परिस्थितियों और समस्याओं को सामने रखता है। भारतेंदु एक स्थान पर लिखते हैं, रोवो सब मिलके आवो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल समस्या ही लिखी होगी, उन्होंने साथ ही साथ समाधान भी बताने का प्रयास किया है। पूरा नाटक पद्य में लिखा गया है। नाटक में प्रतीत होता है कि कवि भारत की स्वतंत्रता से उतना दुखी नहीं है जितना कि समाज की पतनोन्मुख स्थिति को देखकर। नाटक में कवि ने इसी लक्ष्यहीन पतनोन्मुख भारतीय समाज का वर्णन किया है। उन्हें ज्ञात था कि स्वतंत्रता तभी जन्म लेती है जब समाज विभिन्न अवगुणों से विभूषित होकर पतन को अपनाता है। भारतेंदु उस समय साहित्य को रच रहे थे जब एक ओर अंग्रेजों की शक्ति थी और दूसरी तरफ नवाबी राज्य। दोनों का लक्ष्य हिंदुओं का सम्मान कम करना था। हिंदू पूर्णतया असुरक्षित थे और साथ ही हिंदू धर्म भी आरक्षित था और वे उसी की रक्षा के लिए प्रयत्न कर रहे थे, परंतु सफलता दूर थी। अंग्रेजों से पूर्व मुस्लिम साम्राज्य रहा था। उन्होंने भी अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया। यह कार्य शक्ति प्रदर्शन और अपनी जनसंख्या वृद्धि के लिए भी था। यहाँ तक कि हिंदू नारियां भी उस समय असुरक्षित थी। इसके लिए स्वयं हिंदू भी उत्तरदायी थे। नारियों के लिए ऐसी प्रथाएं बनाई गई थी जिन्हें देखकर सिर धुनने की इच्छा होती थी। लिंग भेद यानी लड़का और लड़की का भेद, सती प्रथा, कम उम्र में विवाह, बेमेल विवाह आदि ऐसी कुप्रथाएं थी जिनसे नारी जाति का निरंतर पतन होता चला जा रहा था। उनकी शक्तियां पूरी तरह से समाज के लिए उपयोगी नहीं हो पा रही थी। भारतेंदु ने नाटक में कई स्थानों पर इन कुप्रथाओं के विरोध में अंग्रेजों के कार्यों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा और उसका उल्लेख अपने साहित्य में किया। डॉक्टर रामविलास शर्मा का कहना है कि भारतेंदु ने अपने नाटक साहित्य के द्वारा इतिहास, पुराण और विविध पात्रों को नया आयाम प्रदान किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से नई हिंदी को भी लोकप्रिय बनाया। उनके नाटकों का गेयात्मक प्रस्तुतिकरण उनकी प्रमुख विशेषता है। यानी नाटकों की प्रमुख विशेषता है कि उनको गाया भी जा सकता है। उनका प्रस्तुतिकरण हम गीतों के रूप में भी कर सकते हैं। प्रसिद्ध लेखक बाबू गुलाब राय ने इस नाटक को दुखांत माना है। भारतीय दर्शन दुखांत नाटकों को अच्छा नाटक नहीं मानता। हमारे संस्कृत नाटक सुखांत रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें आशा का कोई संदेश नहीं है। कवि का उद्देश्य आशा उत्पन्न करना होना चाहिए। भारत दुर्दशा नाटक लिखने का मुख्य उद्देश्य था उस समय समाज में फैली हुई विकृतियों को सामने लाना। उनका मानना था कि भारतीयों की दयनीय हालत की जिम्मेदारी उनकी रूढ़िवादी सोच है। उनकी निराशावादी, लक्ष्यहीन व पतनोन्मुखी विचारधारा ही लोगों की दुर्दशा का कारण है तथा समाज की धार्मिक तथा आर्थिक संरचना समाज को खोखला कर रही है। जातीय भेदभाव, वर्गीकरण, आपसी मनोमालिन्य और इन सब से बढ़कर स्वार्थपरता तथा धार्मिक अंधविश्वास भी समाज की अवनति का
कारण है जिसके कारण हम सदैव आपस में लड़ते रहे और इसका लाभ विदेशियों को प्राप्त हुआ। नाटक में कवि लिखते हैं, हरिवैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाई भवन सैन पुनि भारी। हिंदू समाज का एक बड़ा हिस्सा आलसी, अशिक्षित और निर्धन है तथा अपनी सड़ी गली मान्यताओं को ढो रहा है। वह आत्ममुग्ध है और दूसरे समाजों द्वारा शोषित हो रहा है। यह वर्ग शोषित होता रहता है परंतु विरोध नहीं करता, बस अपने भाग्य को कोसता है तथा निराश होता रहता है। इसी कारण कुबुद्धि और आलस्य का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति का वर्णन नाटक में भारतेंदु द्वारा निम्न प्रकार से किया गया है। तीन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी, छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी। भय अंध पंगु सब दीनहीन बिलखाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। मित्रों, जब समय आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर से परिवर्तन होता है। भारतीय समाज में जिस प्रकार का परिवर्तन हो रहा था, भारतेंदु उस परिवर्तन को पतन की संज्ञा देते हैं। वे समाज को अपनी गौरवपूर्ण अतीत का स्मरण कराते हुए कहते हैं कि राम कृष्ण अर्जुन जैसे महासुरों की भारत भूमि की यह दुर्दशा नहीं होनी चाहिए। भारतीय समाज में सती प्रथा, बाल विवाह, गौ हत्या जैसी आपदाओं ने अपना घर बना दिया है। यह स्थिति किसी भी समाज के लिए अत्यंत निंदनीय और घृणित है। उनका कहना है कि धार्मिक आडंबर के साथ ही साथ हमारे दुर्गुण भी इस दुर्दशा के कारण है। मदिरा पान करना, आलस्य से भरे रहना, असंतोष आदि इस पतन। मदिरा पीले पागल जीवन बीत्यो जाए, बिनु मद जगत सार कुछ नहीं मान मेरी बात। नाटक के मध्य में स्थान स्थान पर भारतेंदु अंग्रेजी राज्य की समीक्षा भी करते हैं। उनका मानना था कि अंग्रेजों ने अमानवीय सती प्रथा, बाल विवाह आदि कुरीतियों पर कानून बनाया और इन प्रथाओं को मिटाने का प्रयास किया, जिसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था भी उन्हीं के द्वारा की गई। इसी कारण वे अंग्रेजी राज्य को देश के लिए हितकारी राज्य मानते हैं। वे कहते हैं, हाय भारत, उठो, देखो, विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आता है, अब सोने का समय नहीं है। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेज देश को लूटने के उद्देश्य से यहाँ आए, यहाँ का कच्चा माल अपने देश के लिए ले गए, उसको महंगे दामों में उसका सौदा किया, भारतीय किसानों को अधिक से अधिक लगान से लाद दिया गया और यहाँ की जनता को अत्याचारों से त्रस्त किया। इस भावनाओं को वे इस प्रकार से अपनी कविता में व्यक्त करते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी, ताहू पर महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दुख इस देत हाहारी, सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। इस प्रकार भारतेंदु ने अंग्रेजी राज के गुण दोषों का सम्यक विवेचन किया। जो अच्छाइयां थी उनको भी बताया और जो बुराइयां थी उनका भी जोर जोर से प्रचार किया, उसको साहित्य में स्थान दिया। और ये कविता आज भी हमको बताती है कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारतीय जनता को त्रस्त किया। मित्रों, अब आते हैं हम इस बात पर कि भारतेंदु ने इतिहास और पुराणों को किस प्रकार अपने साहित्य में स्थान दिया। भारतेंदु ने
पुराणों के आधार पर कुछ नाटक और कुछ इतिहास के आधार पर नाटक लिखे। उनका उद्देश्य था कि समाज अपने गौरव से परिचित हो और अपनी पराजित मनोवृत्ति को छोड़कर संघर्ष के लिए तैयार हो। सबसे पहले जेहि ईश्वर धनबल दीनो, सबसे पहले जेहि सभ्य विधाता कीनो। अर्थात हम वो हैं जिनको ईश्वर ने सबसे पहले धन भी दिया और बल भी दिया और साथ ही साथ हमको सबसे पहले सभ्य बनाया। ये आत्मगौरव जनता के बीच में फैलाना उनका उद्देश्य था, ताकि जनता आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाए। उन्होंने पौराणिक पात्रों का उदाहरण देकर समाज को बताया कि रामकृष्ण जैसा पराक्रम करके तुम एक नवीन समाज का निर्माण कर सकते हो। इस प्रकार उन्होंने समाज को जागरूक करने का कार्य किया। कवि कर्म की प्रतिबद्धता भी यही है कि समस्या के साथ ही साथ समाधान भी उल्लिखित किया जाए। उन्होंने भारत दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण मदिरा, लोभ, अशिक्षा को माना और समाज से अपेक्षा की कि वह इन बुराइयों का साथ छोड़कर आगे बढ़े। उन्होंने नाटक में मदिरा और निर्लज्जता को वर्णित करके समाज को एक सुंदर सार्थक संदेश दिया। इन दुर्गुणों को न अपनाने का आग्रह किया, किंतु नाटक के अंत में भारत भाग्य देखता है कि असंतोष, निर्लज्जता, मदिरा, अशिक्षा, दुर्दैव आदि ने अपनी जड़ें भारतीय समाज में इस प्रकार जमा रखी हैं कि अपने अनेक प्रयासों के बावजूद वह सफल नहीं हो पा रहा है। इसलिए वह अंत में अपने शरीर पर कटार मारकर आत्महत्या कर लेता। मित्रों, नाटक का यह सबसे दुखांत और मर्मस्पर्शी पहलू है, मर्मस्पर्शी तथ्य है, जो ये बताता है कि किस प्रकार से प्रयास करने के बाद भी भारत भाग्य जब असफल रहता है तो उसके सामने एक ही बात आती है कि वह अपने आप को समाप्त कर ले। और ऐसा मनुष्य जीवन में भी होता है, किसी भी समाज के जीवन में भी होता है कि जब वह अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ पाता तब उसके भाग्य को इसी प्रकार से नष्ट होना पड़ता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंदु युग का दस्तावेज तैयार किया है। यदि निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो वर्तमान की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व आर्थिक स्थिति का आद्योपांत वर्णन हमें मिलता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भारत दुर्दशा में। भारतीय संवेदना को व्यक्त करने में भी यह नाटक पूर्णतः सफल है। उनके इस नाटक ने वह रोशनी दी जिसने भारतीय समाज को एक नई दिशा दिखाई और पवित्र उद्देश्य पर भारत के डगमगाते कदमों को आगे बढ़ाने के लिए पथ प्रशस्त किया। मित्रों, ये थी भारत दुर्दशा नाटक की महत्वपूर्ण जानकारी। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में किसी और लेखक के किसी रचना पर बात करने के लिए। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ लाइक, कमेंट और शेयर के साथ। धन्यवाद। जिसमें पुनः किसी लेखक की रचना पर बात की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।